Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 10th स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट गज़ल है, जो सिराज औरंगाबादी जी की तहरीर करदा गज़ल है, उसका मुताला करने वाले हैं और जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो वीडियो जो है आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर आपको दिया गया है, अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। मीनिंग देख लेंगे पहले। तो अव्वल की मतलब तो सबसे पहले, यानी जैसे हम बोलते हैं ना सबसे पहले, तो ये सुन लो। तो उस तरह से शायर ले रहा है कि अव्वल की यानी सबसे पहले तो, कि तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, मेहरबानी यानी करम नवाजिशें, और लाने लगे हो खूब तगाफुल। तगाफुल का मतलब होता है गफलत। ये जो है गफलत से बना है वर्ड, मतलब कि लापरवाहियाँ। और बानिया का मतलब होता है बातें। यानी कि सबसे पहले तो शायर अपने महबूब से शिकायत कर रहा है कि तुम जो है एक तो मेरी मेहरबानियाँ भूल गए, ऊपर से तुम जो है मेरी तरफ से इतनी लापरवाह हो गए हो और मेरी जो है बातें ध्यान नहीं करते हो। तो इसकी तशरीह आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि शायर अपने महबूब की बेइल्तिफाती और बेइतनाई, ये जो वर्ड्स है ये आप लोग जो है महबूब की लापरवाही या बेतवजही के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। बेइल्तिफाती और बेइतनाई का शिकवा करते हुए कहता है कि तुमने सबसे पहले तो हमारी सारी मेहरबानियाँ, हमारी करम फरमाई, हमारा जो मोहब्बत अमेज़ जो सलूक था, वो सब कुछ तुमने जो है भुला दिया, और अब बेनियाजी जो है इतनी है कि गफलत की बातें भी करने लगे हो। अब जो है ना तुम उतना अच्छे से हमें सुनते हो, ना हमारी उतनी केयर, मतलब उस तरह से जो शायर कह रहा है कि शायर ने जो उसे टूट कर चाहा, लेकिन उसने जो है शायर की मेहरबानियों को हमेशा जो है फरामोश कर दिया। नेक्स्ट है क्या होएगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, गुजरी बिरह की रात जो मुझ पर कहानियाँ। यानी शायर यहाँ पर अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो कहेगा क्या होगा तुम्हारा, सुनोगे अगर तुम कान धर के। कान धर के यानी ध्यान से अगर जब तुम सुनोगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। गुजरी बिरह की रात जो मुझ पर कहानियाँ, बिरह यानी जुदाई की जो रात थी, उस दिन मुझ पर किस तरह की तकलीफ़ टूटी, किस तरह का गम टूटा, वो अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। यानी शब फिराक पर, फिराक यानी जुदाई, तो शब फिराक पर यानी जुदाई की रात में हम पर क्या गुजरी, हम किस कदर मुस्तरिब थे, बेचैन थे, कितनी ज़्यादा हमें जो है कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। अगर उसकी कहानी हम तुमको सुनाते भी हैं तो तुम अनसुनी कर देते। अगर क्या मतलब तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है अगर तुम हमारी बात पर कान धरते। कान धरते का मतलब होता है ध्यान से सुनते, और हमारी दास्तान गम अगर तुम तवज्जो से सुनते। यहाँ ओवरऑल शायर यही कह रहा है कि दोस्त जब भी, मतलब जब भी वो अपने महबूब से मिलता, अपने दोस्त से मिलता और अपनी जो है तकलीफ़ें, अपनी बेचैनियाँ, अपनी जो है जुदाई की तकलीफ़ बताता, तो जब भी वो इस तरह का कुछ जो है शायर अपने महबूब से कुछ भी इस तरह का जिक्र करता है, तो वो महबूब जो है बिल्कुल शायर की बातों पर ध्यान नहीं देता है, उसकी बातों को अहमियत नहीं देता है, और जो है बिल्कुल अनसुनी कर देता है। दामन तलक भी हाय मुझे दस तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जाफशानियाँ। तो दस्तरस यानी मेरी पहुंच नहीं है वहाँ तक, यानी कि शायर शेर में कह रहा है कि मैं जो है शायर अपने दोस्त से, महबूब से मुखातिब है, और थोड़ा जो है शायर शाकी नज़र आ रहा है कि उसकी रिसाई जो है उसके दोस्त तक नहीं हो पा रही। यानी कि शायर का दोस्त है, वो उसका महबूब है, शायर जो है इतनी इतनी उसके लिए जो है कुर्बानियाँ दी है, इतनी करम फरमाइयाँ की है, फिर भी जो है शायर उस तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी पहुंच से जो है बहुत दूर है। शायर ने इतनी जाँफशानियाँ की कि महबूब तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसकी सारी मेहनत जो है वो खाक में मिल गई, क्योंकि शायर जो है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका जो महबूब है वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता है। यानी दस्तरस से मतलब पहुंच से मुराद है कि शायर जो है अब भी उसकी मोहब्बत को हासिल करने में भी जो है कामयाब नहीं हुआ है। दागे फिराक लालय बागे हयात है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। दागे फिराक, फिराक यानी जुदाई, तो जुदाई का जो दाग है वो, लालय बागे हयात, लाला यानी फूल है एक तरह का, बागे हयात यानी जो हमारी ज़िंदगी का, मतलब हमारे जो एक तसव्वुर है उसके फूल में जो है हमारे, मतलब शायर की जो तसव्वुरात है उसमें जो है एक उनकी जुदाई का गम जो है रह गया, यानी उनके मेरे जिगर में जो है तुम्हारी निशानियाँ रह गई है। यहाँ क्या कहना चाह रहा है शायर के, तुम्हारी जुदाई का गम जो है वो उसका दाग मेरे सीने में इस तरह नुमाया है जैसे किसी तसव्वुर के बाग में खिले हुए लाला के दिल में दाग होता है। असल में जो है लाला एक किस्म का फूल है जिसके जो है सेंटर में जो है सियाह कलर का एक दाग होता है। तो उसी की मुनासिबत से जो शायर कह रहा है उसको कंपेयर करते हुए कि
जिस तरह लाला के दिल में जो है वो सिया दाग हमेशा के लिए रह गया, उसी तरह तुम्हारी जो जुदाई का गम है वो हमेशा के लिए जो है मैंने अपने सीने में सजा रखा है। यानी कि वो जो है अब एक मेरा हिस्सा बन गया है वो दाग जो है, और हमेशा जो है ये गम, ये तस्वुरात जो है मेरी यादों का हिस्सा रहेंगे, और जो तुम्हारी जुदाई का गम है वो मैं हमेशा याद रखूँगा। शायद किसी के कत्ल की होती है मुसलहत, रमज़े तेरी निगाह की सब हमने जानिया। शायद किसी के कत्ल की, यहाँ जो है मुसलहत का मतलब होता है कि इरादा रखते हैं, और रमज़े यानी रम्ज़ की जो है ये जमा है, इसका मतलब होता है इशारा। तो शायर क्या कह रहा है कि ए महबूब, हम तेरी निगाहों के जो इशारे हैं, जो कनाया है, हम बहुत अच्छी तरह तुझे समझते हैं, तुझे बहुत अच्छी से हम जो जानते हैं कि जो तेरी निगाहों के इशारे हैं, तेरी आंखें कह रही है कि तू जो है किसी के कत्ल का इरादा रखती है, और हम ये भी जानते हैं कि वो शख्स शायद हम ही है। यानी ओवरऑल जो है शायर अपने दोस्त की जो है, अपने महबूब की आंखों की तारीफ़ कर रहा है कि वो इतनी खूबसूरत है कि जो भी जो है उस आंखों को देख ले, उससे दो चार हो जाए, वो बिल्कुल जो है काम से गया, मतलब बिल्कुल जो है वो अपने होशो हवास जो है खो बैठता है। यानी शायर कह रहे हैं कि महबूब जो है इतनी खूबसूरत उनकी आंखें हैं कि वो जो है आंखों से ही जो है किसी का कत्ल करने की ताकत रखती है। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ। ये वाला शेर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मुझ दिल के कोहे तूर को, मुझ देखिए यहाँ पर मुझ किस तरह लिखा गया है, क्योंकि ये जो है सिराज औरंगाबादी जिस ज़माने से गुजरे, जिस दौर से गुजरे, उस वक्त उर्दू पर जो है दक्कनी असरात काफ़ी पाए जाते थे, तो प्रोनाउंसिएशन भी और वर्डिंग जो है, इमला भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको अलग नज़र आएगा। देखिए मुझ यहाँ पर किस तरह लिखा गया है। तो मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानिया। लन तरानिया का मतलब होता है वही जो है अकड़ और गुरूर, वही नखरा जो है अभी बाकी है। इस शेर में शायर क्या कह रहा है, पहले जो है हम उसके मायने पे चले जाते हैं, उसके बाद उसके पीछे का वाक़या मैं आपको बताती हूँ। उस शेर में शायर कहता है कि मेरे दिल के कोहे तूर को तुमने जो है अपने हुस्न और नाज बरदारी से बिल्कुल सूरमा बना दिया, यानी बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। शायर अपने दिल को यहाँ पर कोहे तूर कह रहा है, और जो है वो टूट क्यों गया, रेज़ा रेज़ा क्यों हो गया, क्योंकि महबूब जो है इस कदर हुस्न और नाज बरदारी वाला है। शायर अपने दोस्त के साथ हमेशा इंकिसारी का मामला किया, उसके लिए सारी कुर्बानियाँ दी, सारी उस पर जो है मेहरबानियाँ करता रहा, लेकिन उसके लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी जो है शायर का महबूब है, जो उसका दोस्त है, उसका दिल जो है वो शायर के लिए बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ा, ना उसका गुरूर कम हुआ, ना उसकी अकड़ कम हुई। अब यहाँ पर जो है इस शेर को जो है सनद तलमी का शेर कहा गया है। सनद तलमी का शेर क्या होता है, जब भी किसी वाक़े में किसी मजहबी, दीनी, तारीखी या किसी जो है वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, तब जो है वो सनद तलमी का शेर होता है। अब इसके पीछे कौन सा वाक़या है, तो कोहे तूर का जिक्र आया है। कोहे तूर पर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया था, जब अल्लाह ताला ने अपनी एक झलक दिखाई थी एक पहाड़ पर, और वो पहाड़ जो है वो बिल्कुल मतलब पूरा राख हो गया था, खाक हो गया था। तो उसी वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है शायर कि जिस तरह जो है उस एक झलक से पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो राख हो गया था, तो बिल्कुल मेरा दिल भी जो है तुमने अपने हुस्न से जो है उसी तरह से राख और खाक कर दिया है। कबलक रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगनानियाँ। लग देखिए यहाँ पे हम नॉर्मली कहते हैं कब तक, लेकिन यहाँ यूज़ किया गया है कब लग, यानी उस वक्त जो है उस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते थे। और सरगरानियाँ यानी होता है अकड़, यानी शायर जो है दोस्त से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देने को तैयार है, लेकिन दोस्त जो है वो मुसलसल जो है शायर की तरफ से बेतवज्जही बरतता आ रहा है, उसकी तरफ से लापरवाह है, उस पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए जो है शायर अपने दोस्त से शिकायत कर रहे हैं कि अब बस कर दो, अब ये कब तक ये जो है गफलत, ये लापरवाही जारी रखी, इतनी अकड़, इतनी सरगरानियाँ, इतना घमंड भी जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो है आपका ये मुकम्मल होता है। मशक़ी सवालात देख लेते हैं। मशक़ी सवालात में जो है गज़ल पढ़कर ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले तो आप पूरी गज़ल पढ़ लीजिए एक बार, उसके मानी देख लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। सबसे पहले गज़ल की दो खुसूसियात को वाज़ेह कीजिए। तो गज़ल में जब आप देखेंगे तो इस गज़ल में जो है काफ़िए थे, यानी राइमिंग वर्ड्स था, बट रदीफ़ नहीं थे। रदीफ़ क्या होता है, जब वो जो है एंड में सेम जो वर्ड्स है जो रिपीट होते हैं हर शेर में,
तो इसमें काफ़िए थे लेकिन रदीफ नहीं थे। और दूसरा कि इसमें जो इस्तेमाल किए गए अल्फाज थे उसमें दक्कनी असरात जो है नज़र आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कत्ल की मुसलहत से मुतालिक शायर का ख्याल बयान कीजिए। तो शायर अपने दोस्त की आंखों की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो इतनी खूबसूरत है कि जो आंखों से दो चार हो जाए वो काम से गया। यानी शायर जानते हैं कि वो किसी के कत्ल का इरादा रखती है और वो शायद हम ही हैं, यानी शायर खुद ही है। शायर के जलकर मर जाने के बाद भी महबूब अपना जलवा दिखाने को तैयार नहीं। इसके मफहूम के शेर को नकल कीजिए। यानी किस शेर में जो है आपको इस तरह की बात बताएगी कि शायर जलकर मर जा रहे हैं, मतलब शायर के साथ कुछ भी हो लेकिन वो महबूब जो है वो अपना जलवा दिखाने को तैयार नहीं है। तो जलकर मर जाने नहीं, खाक हो गए थे एक शेर में शायर। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ। ये वाला जो शेर है वो इस मफहूम को जाहिर करता है। नेक्स्ट है गालिब का एक शेर है, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या। यानी इसका मतलब होता है कि महबूब इतना लापरवाह है शायर की तरफ से कि शायर जो है जब भी अपने दिल का हाल बताते हैं तो वो जो है बिल्कुल सुनता नहीं है, और जब हम कह लेते हैं तो वो पूछता है क्या पूछे, मतलब क्या कहा आपने। तो इस तरह का जो है मायनी सिराज औरंगाबादी की गज़ल में एक शेर में इस्तेमाल हुआ है कि कब तक रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ। तो आपको वो शेर ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल के कवाफे। कवाफे काफ़िए की वर्ड है, राइमिंग वर्ड जिसे कहा जाता है। ऐसे काफ़िए नकल कीजिए जिनकी वाहिद बनाया जा सके। तो आपके उसमें जो है सारी जो है जमा की सूरत में काफ़िए दी गए थे, हम उसके वाहिद बनाएंगे। तो बानियाँ, उसका वाहिद होगा बानी। कहानियाँ कहानी, निशानियाँ निशानी, जाफिशानियाँ जाफिशानी, और सरगरानियाँ सरगरानी। नेक्स्ट है सनद तलमी का शेर लिखकर वाक़या तहरीर करो। तो सनद तलमी का शेर मैंने आपको बताई यही वाला है, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ। अब इसके पीछे का वाक़या क्या था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या में बयान करना है। आप लोग जो है इसे अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें क्योंकि ये वाक़या जो है मोस्टली हम सभी जानते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इस शेर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला से बात करने की सादत हासिल थी, इसीलिए उन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता था। वो कोहे तूर पर खुदा से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे। एक दफ़ा हज़रत मूसा बज़िद हो गए यानी ज़िद करने लगे कि हमें अल्लाह ताला को देखना है। खुदा ने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए सामने वाली पहाड़ी पर अपनी झलक दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नज़र वो एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जब खुदा ने एक लम्हे के लिए अपनी झलक दिखाई तो एक रोशनी का बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो पहाड़ जो है मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। और आज उसी पहाड़ी की खाक को लोग आंखों में सुरमा के तौर पर लगाते हैं। ये वाक़या जो है कोहे तूर के सुरमा होने के पीछे का है। नेक्स्ट है गज़ल से सनत इस्तारा का शेर नकल कीजिए और मुस्ताले और मुस्तारमू को ख़त कशीदा कीजिए। सबसे पहले तो सनत इस्तारा का शेर होता क्या है। सनत इस्तारा भी जो है कंपैरिजन ही होती है, लेकिन इसमें जो है एक दूसरे को जैसा, गोया, की तरह, इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करते हुए डायरेक्ट वो चीज़ कह दी जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल हमेशा यूज़ करते हैं इसके लिए कि वो बहादुर है तो वो शेर की तरह बहादुर है। जब हम ऐसा कहेंगे तो वो सनद तशबीह होगा, लेकिन अगर हम वो जैसे हटा देंगे और हम उसको शेर की तरह बोलने की बजाय सीधा बोल देंगे कि वो शेर ही है, मतलब उसकी बहादुरी के लिए हमने उसे कह दिया कि वो शेर ही है, तब जो है वो सनद इस्तारा होगा। अब मुस्ताले क्या होता है, इस्तार का मतलब होता है उधार लेना। तो मुस्ताले क्या होता है, जिसके लिए इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, यानी जिस चीज़ को बयान करने के लिए हम दूसरा वर्ड ले रहे हैं वो वर्ड जो है मुस्ताले होता है। और मुस्तार मुँह क्या होता है, जिस वर्ड को हम लोग लिए हैं उधार, यानी उसके ज़रिए जो हम बता रहे, जैसे वो बहादुर है यानी वो शेर है, तो शेर जो है वो मुस्तार मुँह हो जाएगा, यानी हमने उसको बहादुर बताने के लिए जो है शेर का वर्ड यूज़ किए। अब इस शेर में मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ। तो इस शेर में जो है मुस्तारले होगा हमारा दिल, क्योंकि दिल को जो है कंपेयर किया जा रहा है, और मुस्तार मुँह होगा कोहे तूर। कोहे तूर कह दिया गया है दिल को कि इस तरह से दिल का सुरमा हुआ, यानी इस तरह दिल खाक खाक हुआ कि वो जो है बिल्कुल कोहे तूर की तरह था। तो कोहे तूर हो गया मुस्तार मुँह और दिल हो गया मुस्तारले। नेक्स्ट है दर्जिल शेर की तशरीह मुख्तसरन अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। दामन तलक भी हाय मुझे दस तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जाफशानियाँ। हम जानते हैं सबसे पहले तशरीह के लिए हमें हवाला लिखना होता है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि मंदजा बाला शेर सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माखूज़ है। इस तरह भी लिख सकते हैं कि मंदजा बाला शेर
दरसी किताब की गज़ल नंबर 1 से ली गई है। इसके शायर जो है वो सिराज औरंगाबादी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। उसके बाद तशरीह जो है बिल्कुल जो मैंने पहले बताया, इस शेर में शायर कहता है कि मैं यानी शायर अपने दोस्त महबूब से मुखातिब हूँ और शायर शाकी नज़र आ रहा है कि उसकी रिसाई उसके दोस्त तक नहीं हो पा रही है, वो उसकी दस्तरस से, उसकी पहुँच से बहुत दूर है। शायर ने इतनी जाँफशानियाँ की कि महबूब तक पहुँचने के लिए, लेकिन उसकी सारी मेहनत खाक में मिल गई, क्योंकि शायर की तमाम कोशिशों के बावजूद भी महबूब की नज़र इल्तिफ़ात से वो महरूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाग फिराक यानी जुदाई का गम। उसी तरह ज़ेर इजाफत के 4 नए अल्फाज बनाए। ज़ेर इजाफत हम जानते हैं जिसमें ज़ेर का इस्तेमाल करके जो 2 वर्ड जोड़े जाते हैं। तो कोहे तूर, लाले बाग ख्याल, ये दोनों आपकी गज़ल में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा हमने इससे पहले एक नज़्म में पढ़ा था दिल महजू, जुल्मत शब, चश्मे बीना। तो इस तरह से जो आप अपने वर्ड्स बनाकर लिख सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ। इस मिसरे में जो है ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन वर्ड जो है लन तरानियाँ, उसके एक मानी है डींगे मारना। तो इस मानी की रोशनी में जो है मिसरे की वजाहत कीजिए। तो शायर कहता है कि अपने दोस्त से कहता है कि उसने परवाने की तरह दीवाना वार होकर जो है उसके दीदार के लिए यानी महबूब को देखने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। तो उस जाने सारी पर दोस्त को थोड़ा उदास होना चाहिए था, थोड़ा परेशान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज भी जो है उसके गुरूर में कोई कमी नहीं है। वो अब भी जो है खुद सितानी के जज्बे में यानी अपने आप में जो है मगन है। नेक्स्ट आपको दिया गया था यहाँ पर एक खाका, जिसमें जो है शायर के मुतालिक आपको कंप्लीट करना है उनका नाम, तखल्लुस, शनाख्त और शहर। तो ऊपर जो है शायर की जान पहचान में आपको ये जो है सारी डिटेल मिल जाएगी। नाम उनका था सैयद शाह सिराजुद्दीन, तखल्लुस था सिराज, शनाख्त उनकी सूफ़ी शायरों में होती थी और वो जो है औरंगाबाद शहर से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद जो है शायर ने जिन असनाफ़ सुखन पर तबा आज़माई की, असनाफ़ सुखन यानी जो लिटरेचर की टाइप्स होती है जैसे गज़ल, मरसिया, कसीदा, रुबाई, मसनवी और भी अलग अलग जो है इसमें तबा आज़माई की, यानी उसमें जो है ट्राई किया उन्होंने और काफ़ी जो है अच्छी अच्छी तहरीरें भी की। तो गज़ल में, मरसिया में, कसीदा, रुबाई और मसनवी, ये 5 चीज़ें जो है सिराज औरंगाबादी जी ने लिखी है। तो यहाँ जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।